एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को सोमवार सुबह पुंछ जिले में LoC के करीब उड़ान भरते देखा गया। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के फाइटर जेट ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया और कहा कि इस फाइटर जेट को यहां पर उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी। प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में LoC के पास पाकिस्तान के ड्रोन ने भी उड़ान भरी है। अगला अपडेट आइनस विक्रांत को लेकर है। सोमवार को कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आइनस विक्रांत का बेसिन ट्रायल किया। बेसिन ट्रायल में समुद्री परीक्षणों से पहले एयरक्राफ्ट में लगी मशीनरी और उपकरणों का परीक्षण किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट का समुद्री परीक्षण 2021 में किए जाने की योजना है। कोविड-19 के कारण इस परियोजना में देरी हुई है। बेसिन परीक्षण वाइस एडमिरल AK चावला, मधु S नायर अध्यक्ष और कोची शिपयार्ड के प्रमुख की उपस्थिति में किया गया। अगला अपडेट पाकिस्तान को लेकर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के साथ लगती सीमा पर तैनाती करने के लिए पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन खरीदने के लिए बात कर रहा है। तुर्की के ड्रोन अपने युद्ध कौशल के लिए दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। तुर्की के ड्रोन ने अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान तुर्की के S-250 का परीक्षण कर रहा है। S-250 दिन और रात में उड़ान भरने में सक्षम है। यह ड्रोन 25 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक निगरानी करने में सक्षम है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान तुर्की के S-350 ड्रोन को भी खरीद सकता है। यह ड्रोन 280 किलोमीटर की दूरी से फोटोग्राफी और वीडियो शूट कर सकता है। अगला अपडेट HAL को लेकर है। कर्नाटक में आयोजित एक कार्यक्रम में HAL ने कंपनी द्वारा बनाए गए सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C-32 LH2 को इसरो को समर्पित किया। C-32 LH2 टैंक एल्यूमीनियम धातु का एक टैंक है जिसे GSLV Mark III लॉन्चिंग वाहन की पेलोड क्षमता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस टैंक की लंबाई 8 मीटर की है जो 79 घन मीटर की मात्रा में 5750 किलोग्राम ईंधन को लोड कर सकती है। टैंक में किए गए वेल्ड 100% परीक्षणों और गुणवत्ता के आधार पर किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।